of NPO introduction. In this video we are going to discuss about the final accounts of NPO. Okay, so as we know, जैसा कि हमें पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रॉफिट अर्निंग और दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट अर्निंग। इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में ही चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, जो प्रॉफिट अर्निंग होता है जब वो अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स कब बनाया जाता है? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर कब होता है? 31 मार्च 2000, मीन्स कोई भी 31 मार्च, आपको पता है। तो या फिर कभी कभी वैसे तो जो आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर, तो वो आपका कब शुरू होता है? मोस्टली ये 1 अप्रैल से चालू होकर के 1 अप्रैल, लेट्स एग्जांपल, जैसे कि 1 अप्रैल 2019 है से चालू होकर के वो चलेगा 31 मार्च 2020 तक। तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। और जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है वो एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि मार्च के महीने में किया जाता है। तो देखो, जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये जो फाइनल अकाउंट्स अपना बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए वो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट बना देते हैं। तो अब जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता है जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है तो कौन सा प्रॉफिट पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस का जो प्रॉफिट तो बताता है, तो वो कौन सा प्रॉफिट बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इससे प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट हमें पता चलता है वो हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट। ये हमारा पता चलता है नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट। उसके बाद हमारा जो थर्ड आपका जो होता है, तो फाइनल अकाउंट्स के बाद जो हमारा ये बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट आपको बनाया जाता है, आपको पता है बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ assets and liabilities. This is the statement of assets and liabilities. और ट्रेडिंग अकाउंट shows gross profit, profit and loss account shows net profit. So same way, जिस तरीके से प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरीके से फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है, तो क्योंकि इसमें प्रॉफिट होता है तो इसको हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पता करना होता है, तो इसलिए हम फाइनल अकाउंट इस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के निकालते हैं। तो जब बात आती है एनपीओ की, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये कहते हैं कि व्हाई शुड वी मेंटेन फाइनल अकाउंट? हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाएं? जबकि तो हम तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, तो हमें प्रॉफिट तो जानना नहीं है, तो हम प्रॉफिट जो फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाएं? तो इसके आंसर में कहा जा सकता है, देखिए कि भले ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, भले इनको फाइनल अकाउंट्स आपको इस तरीके से, मतलब उन्हें प्रॉफिट जाना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब नहीं बनाना होता, फिर भी इनको ये क्या कहते हैं, इनमें इनका ये इनकम कमाते हैं, एक्सपेंस होता है। इनकम और एक्सपेंस के नाते इन्हें भी अपने इनकम और एक्सपेंस के डेटा को बनाना होता है, उसके अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। उसके बाद इनके पास असेट्स होते हैं। असेट्स में आपके जैसे कि कंप्यूटर लेते हैं, उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद इनका मशीनरी भी ले सकते हैं, फर्नीचर। तो इस प्रकार की जो असेट्स खरीदते हैं, इसके लेके जो कि को मेंटेन करने के लिए एक अकाउंट्स की तो जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में इनको कहा गया कि आप ठीक है मत बनाइए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे इसकी जगह पे इन्हें 3 अलग अकाउंट्स, 2 अलग इसकी जगह पे इन्हें 2 अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट इसमें भी बनाया जाता है, बैलेंस शीट इसमें भी बनाया जाता है, क्योंकि इसमें भी असेट्स एंड लायबिलिटी होती है, तो उसको शो करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनाना होता है। उसी तरीके से
आपका जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होता है, दीज अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बैलेंस शीट आप कैसे बनता है ये बनाना सीखेंगे, आप जानते ही हैं। अब हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में क्यों इनको लिमिटेड रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इसलिए रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो हमने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके फाइनल अकाउंट्स में हमें प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते थे और प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट हमें पता चल जाता था। बैलेंस शीट हमारा स्टेटमेंट देता था अबाउट इस असेट्स एंड लायबिलिटीज का। अब यहाँ पे क्या है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें हमें फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत क्या बनाना होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, उसके बाद एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट इसमें भी बनाया जाता है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट देना होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि एनपीओ होता क्या है, इसके फीचर्स के बारे में हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया। उसके बाद हम थर्ड पार्ट में इसके फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताया कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं कि इनका जो फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है तो उसके फाइनल एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सा अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो जैसे कि आपको पता हुआ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss more about receipts and payments account. Later on we will continue other topics. Okay, thank you very much.